माना जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी हमले का जवाब युद्ध की तरह ही दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बहुत बड़ा ये फैसला माना जा रहा है। कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकी हमले को युद्ध की तरह ही देखा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। भारत ने ये साफ कर दिया है और भारत के एक्शन से ये प्रतीत भी हो रहा है कि किसी भी तरह से हम आतंकवाद को नहीं सहेंगे। आतंकी हमले का जवाब युद्ध की तरह ही दिया जाएगा। और लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, देखिए बहुत बड़ा ये बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि हमारे देश में अगर आप आतंकवाद फैलाओगे तो देखिए ये एक तरीके से एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। देखिए लगातार हमने देखा जब भी आतंकी गतिविधियां कश्मीर घाटी में देखने को मिली तो उस पे जो है आंसर जो केंद्रीय सरकार की तरफ से मिला है कि एक्ट ऑफ वॉर है। आपने देखा कि टेररिज्म की वजह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी जितने भी अन्य राज्य है हमारे भारत देश में उन्होंने कितना सफर किया, स्पेशली जम्मू कश्मीर की घाटी ने 1947 से लेकर 2025 तक आतंकवाद की वजह से कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर घाटी ने बहुत कुछ खोया है। जिसमें परसों या 1990 की दशक की अगर बात करें तब कश्मीरी पंडित के साथ नरसंहार किया गया, उसके बाद कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ, उसके बाद पर्यटकों पे, उसके बाद यात्री पे जो बाबा बर्फानी दर्शन के लिए आते थे, जो माता वैष्णो देवी के टेम्पल के दर्शन के लिए जाते थे, वो भी आतंकवाद के शिकार हुए। और उसके बाद जो सबसे बड़ा लेथपोरा का अटैक हुआ जिसमें 50 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, वो भी जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो यहाँ के हैं उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं आतंकवाद की बात करके लश्करी तैयबा जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं के हुक्म पे चल रहे थे, उन्होंने कश्मीर घाटी में जो है बहुत बहुत नुकसान अभी तक किया है। लेकिन अब वो समय आया है जब ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के जो अड्डे थे हेडक्वार्टर से उनको ध्वस्त किया गया, हिजबुल मुजाहिदीन या लश्करी तैयबा, और उनमें जो महत्वपूर्ण बात यह है उसमें वो आतंकी खूंखार आतंकी मारे गए जो ग्लोबली अनाउंस टेररिस्ट थे, जिन्होंने जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो रहते थे लश्कर तैयबा के आतंकी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर घाटी में रणनीतियां बनाई, कैसे जम्मू कश्मीर घाटी में पर्यटकों, सिक्योरिटी फोर्सेस, लोकल्स को निशाना बनाना है, वो सारी रणनीति वहां पे बनाई जाती है। उसके बाद जब वो हेडक्वार्टर्स में उनको शिफ्ट किया गया, उनको भावलपुर और दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। फिर ऑपरेशन 1.0 जब लगा तब उन्हीं सेंटर्स पे जहाँ पे वो मौजूद आतंकी थे उन्हीं सेंटर्स पे जो है उनको मार गिराया गया। ये कहीं ना कहीं बड़ी सफलता जो है भारतीय सरकार को लगी है कि जो आतंकी कल और ऐसे घटनाओं को अंजाम देते, जो रणनीतियां वहां पे बन रही थी, उन आतंकवादियों को पहले ही जो है मौत के घाट उतारा गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अगर हम देखेंगे आर्मी जो है पाकिस्तान की, तो उनकी अगर बात करेंगे तो आसिम मुनीर आतंकवादी सोच रखने वाले, अभी उन पे जो आर्मी पे जो प्रयास है वो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आर्मी की अगर हम बात करेंगे, आर्मी लगातार जो है इनको शील्ड कर रही है। जो परसों आतंकवादी वहां पे मारे गए उनके जब फ्यूनरल्स हुए तब आप देख लीजिए बेनजीर भुट्टो जो की सरकार जो पीएम उनकी चीफ मिनिस्टर वहां पे पहुंची, आर्मी के जवान वहां पे पहुंचे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहां पे पहुंचे और गॉड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए ये बात पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी कितनी दोगली आर्मी है। वो अभी भी जो है वो अपनी नापाक हरकत से बात है। ऐसे आतंकवादी को गॉड ऑफ ऑनर पेश करना, जो एक कातिल है, जो निहत्थे लोगों को जो है कत्ल बेरहमी से कर रहा है, उनका साथ देना, ये साफ लगता है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद। बड़ी बात ये हो जाती है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी आतंकी सोच ही पाले है, और जो जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं ये भी तो आतंकी, आप सिविलियंस के ऊपर आप इस तरीके से उन्हें निशाना बना रहे हैं, तो ये आतंकी है। देयर इज नो डिफरेंस। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात, जो DGISPR इस वक्त है वहां पे, उनके अगर बाप की अगर हम बात करेंगे तो वो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट है। ठीक है, उसके बाद बाप इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट है और उनका बेटा DGISPR की कुर्सी पे बैठा है, तो उसकी सोच भी आतंकवादी जैसी सोच होगी। आसिम मुनीर जैसे मुल्ला जो इस वक्त बैठा है, जनरल ऑफ आर्मी चीफ। ठीक है नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। किरण मेरी सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। किरण के पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। किरण, ओवर टू यू।
बिल्कुल, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो है हाई लेवल मीटिंग हुई है, यानी कि पीएम के आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल सीडीएस मीटिंग में मौजूद रहे। और आपको बता दें, देखिए सेना के जो तीनों प्रमुख हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है पलक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद है और अभी जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर के जो है वो बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, आगे की रणनीति जो है उसको लेकर के बात हो रही है कि किस तरह से और स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए। क्योंकि देखिए 2-3 चीजें रही है जो कि बहुत चिंता के विषय में तौर पे काउंट किया जाएगा। सबसे पहले कि आपका एक यानी कि पाकिस्तान का जो एक मिसाइल है वो दिल्ली की तरफ टारगेट होता है, सिरसा में उनको इंटरसेप्ट कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। इन सब के बाद में देखिए ये बड़ी जो बैठक है लगातार सुबह से इसका दौर चल रहा है। हमने देखा सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, एक बार सुबह होना था, तकरीबन 5:45 पर वो होना था, लेकिन आगे समय बढ़ता गया और जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उसमें सोफिया कुरैशी की तरफ से तमाम अहम बातें की गई। तमाम अहम बातों में देखिए अभी के वक्त में, अभी की मीटिंग से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब जो कोई भी टेरर अटैक होगा वो अब काउंट होगा एक्ट ऑफ वॉर में। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। एग्जैक्ट मैं आपको लाइन बता दूं, किरण, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली में जो ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों से एक यही इंडिकेशन लग रही है किरण कि अब ये जो आतंकवाद का सरदर्द है वो अब हम और लेने नहीं वाले। अब एक ऐसा एक्शन लिया जाएगा, एक ऐसी मिसाल जो है वो पूरे विश्व को, आई रिपीट, ऐसी मिसाल पूरे विश्व को पेश की जाएगी कि आतंकवाद को पीस से हैंडल नहीं करते हैं। किरण, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात पलक देखने आपने भी ये कही है कि पीसफुली जो है टेरर अटैक को तो हैंडल नहीं किया जा सकता, टेररिज्म को हैंडल नहीं किया जा सकता, आपको इसको लेकर के कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा। और हम देखें यहाँ पर उसी बात को जो है प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से आप आतंकवाद के खिलाफ लड़े। भले ही आप देखिए एक रिटालिएट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लगातार गोलीबारी जो है वो की जा रही है, रिहायशी इलाकों में ये वो गोलीबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर आपने यहाँ पर रिटालिएट किया है तो वो जवाबी कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। देखिए रमन भी हमारे साथ जुड़े, नासिर भी हैं, गीतू भी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी के पास हम आएंगे, हर एक अपडेट जो है वो